Hello everyone, welcome back to Nail Shell with Kanika. I hope you all are doing good और अब तक सब लोग अच्छा अच्छा अपना काम कर रहे होंगे. So today we're gonna talk about nail preparation, जो मेन पार्ट है आपके नेल की सर्विस का. सबसे पहला इनिशियल स्टेप जो आपके नेल की सर्विस को आगे हेल्प करता है लॉन्ग लास्टिंग बनाने में और नीट बनाने में. तो नेल प्रेप आपका कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका मेकअप में सीटीएम इंपॉर्टेंट है. आप बिना सीटीएम के मेकअप नहीं करते, वैसे ही हम बिना नेल प्रेप के कोई भी सर्विस नहीं करते. इट डजेंट मैटर इफ यू आर डूइंग नेचुरल नेल वर्क, इफ यू आर डूइंग एक्सटेंशन, इफ यू आर डूइंग टेम्परेरी एक्सटेंशन, आपका नेल प्रेप होना बहुत जरूरी है. नेल प्रेप को नेल प्रिपरेशन, एक्सप्रेस मैनिक्योर, ड्राई मैनिक्योर भी कहा जाता है. और हम जो नेल प्रेप आज करने वाले हैं वो सारा मैनुअली रहेगा. मैनुअली क्यूटिकल पुश, मैनुअली क्यूटिकल कट, और उसके बाद हमने कितना बफ करना है वो. नेल प्रेप जब करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल सफर कि वो आपका प्रॉपर क्यूटिकल कट नहीं होता, आपका प्रॉपर क्यूटिकल पुश नहीं होता, तो आपको बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम आती है. तो उसके अंदर बहुत सारे रीजन हैं ये होने के कि आप प्रॉपर क्यूटिकल कटर होल्ड नहीं करते तो ब्लीडिंग हो जाती है. तो आज मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको क्यूटिकल कितने पुश करने हैं, आपको क्यूटिकल कट करते हुए कैसे क्यूटिकल कटर को होल्ड करना है, और आपको कैसे उसको प्रॉपर नीट करना है. सो जब आप क्यूटिकल कट करोगे तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अपने टूल्स को हमेशा स्टेरलाइज करो एंड सैनिटाइज करो, देन यूज करो, ताकि किसी को भी इन्फेक्शन ना हो. सो लेट्स सी. यहाँ पे मैं ये क्यूटिकल पुशर यूज कर रही हूँ. ये मैंने शायद शिल से खरीदा था. मेक श्योर कि आपका ये जो क्यूटिकल पुशर का ये वाला साइड है ये बिल्कुल पतला हो, बहुत मोटा ना हो, ताकि आप इजीली पुश कर सको. ये क्यूटिकल कटर है जिसको क्यूटिकल निपर भी कहते हैं हम लोग. क्यूटिकल कटर या फिर क्यूटिकल निपर्स, हम लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं. क्यूटिकल सीजर्स भी होते हैं, दैट इज डिफरेंट. अब क्यूटिकल कटर का हमेशा हम कैप लगा के ही रखते हैं ताकि ये खराब ना हो जाए. अगर ये गिरा कभी या फिर अचानक से ऐसे आपने रखा, तो अगर इसकी ये वाली चीज ऊपर से बिल्कुल टिल्ट हो गई हल्का सा या फिर अंदर की साइड मुड़ गया, तो फिर ये काम नहीं करेगा, इसकी शार्पनेस खराब हो जाएगी. तो जब भी आप इसको यूज करोगे तो हमेशा सैनिटाइज करने के बाद, स्टेरलाइज करने के बाद हमेशा कैप लगा के रखो. अब हम जब भी ये यूज करेंगे तो मैं यहाँ पे ये लिंट फ्री वाइप है, लिंट फ्री वाइप के ऊपर मैं यहाँ पे सैनिटाइजर लूंगी. सैनिटाइजर ये मेरा वाटर बेस्ड है. स्टेरलाइज करने के बाद सैनिटाइजर ले लो एंड देन उसके बाद उसको अच्छे से टूल्स को एक बारी क्लीन कर लो प्रॉपरली. स्टेरलाइज करने के बाद भी हमेशा सैनिटाइज करके ही उसको अच्छे से रखो, ताकि वो आपका बाद में सेप्टिक होने के चांसेस ना हो, क्योंकि जब आप काम करोगे तो वो वहां पे इन्फेक्शन ना हो. अब कुछ लोग कहते हैं कि एल्कोहल उसे एसीटोन से क्लीन कर लो. नो, वो आपका सेप्टिक होने से नहीं बचा सकता, क्योंकि उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं होता. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक ऐसा उसमें एक होता है जो आपको ये सब चीजें इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करता है. तो ये इसको प्रॉपरली क्लीन कर लिया मैंने. अब हम क्यूटिकल्स पुश करेंगे पहले, फिर क्यूटिकल्स को हम कट करेंगे. उसके लिए मैं क्यूटिकल्स को पुश करने के लिए क्यूटिकल रिमूवर यूज करूंगी. क्यूटिकल सॉफ्टनर्स भी आते हैं मार्केट में. क्यूटिकल सॉफ्टनर्स और क्यूटिकल रिमूवर्स ये वाटर बेस्ड है. तो ये देखो इसमें ऐसा लिक्विड ही है, ये ऐसा एकदम लिक्विड जैसा है. सी ओके. अब इसके अंदर जो मैं सॉरी इसके अंदर अब जो मैं यूज करूंगी वो क्यूटिकल रिमूवर ही है. कुछ लोग क्यूटिकल सॉफ्टनर भी यूज करते हैं. ये मेरे पास ग्लैम का है, ये वाटर बेस्ड है. तो इसको जस्ट हम 5 फिंगर्स पे अगर आप कर रहे हो तो स्टार्टिंग के लिए लगा लो एंड फिर उसके बाद पहले पुश कर लो फिर कट कर लो. ये क्या करेगा, आपके क्यूटिकल्स को सॉफ्ट कर देगा जब आप पुश करोगे. जैसे होता है ना किसी के बहुत ज्यादा क्यूटिकल्स होते हैं तो वो प्रॉपरली पुश नहीं हो पाते हैं, स्किन आपके नेल के ऊपर प्रॉपर कवर कर चुके थे, जो आपका नेल फोल्ड होता है. तो ये प्रॉपर इजीली उसको पुश करने में आपकी हेल्प करेगा, ताकि आप उसको इजीली पुश कर सको. अब ये मैंने यहाँ पे ये हैंड ले लिया और इसमें देखो कहीं पे क्यूटिकल्स बहुत ड्राई हैं, कहीं पे कम है, और कहीं पे जैसे इस वाले फिंगर में सबसे ज्यादा है. अब ये वाले फिंगर पे जब मैं क्यूटिकल रिमूवर लगाऊंगी, या सब पे ही लगाऊंगी मैं तो, बट जब हम ये वाले फिंगर में क्यूटिकल रिमूवर लगाऊंगी तो ये जो इतना ज्यादा ये जो कवर कर रखा है देखो एकदम ये ब्लॉक्ड है यहाँ से, तो ये प्रॉपर इजीली हेल्प करेगा पुश करने में प्रॉपरली. ठीक है. तो अब जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ में कम है, क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ काट लिए हुए हैं. तो हम यहाँ पे प्रॉपर नेल प्रेप करेंगे. नेल प्रेप अगर आपका अच्छे से नहीं होगा तो आपकी आगे की सर्विस में लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा कुछ भी. वो आपका रिमूव हो जाएगा या लिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि आपके क्यूटिकल्स ही प्रॉपरली डन नहीं होंगे. तो मैंने यहाँ पे क्यूटिकल रिमूवर लिया. क्यूटिकल रिमूवर मैंने यहाँ पे इसे साइड फोल्ड पे लगाया, आपके नेल फोल्ड पे, सॉरी नेल फोल्ड पे लगाया प्रॉपर. ऐसे जस्ट ऐसे घुमाना है, मैं जस्ट दिखा रही हूँ कैमरे में 2-3 बार ऐसे घुमाना है. और इसको लगाने के बाद आपने
क्यूटिकल पुशर से आप अगर 5 फिंगर कर रहे हो तो सारे 5 फिंगर एक साथ कर लेना, एंड इसको हर 45 डिग्री एंगल पे, ऐसे नहीं रखना, बिल्कुल ऐसे नहीं रखना, इसको आपने 45 डिग्री एंगल पे रखना है, एंड इसको अपने पीछे की तरफ पुश करना है। पहले आपने हल्का ऐसे पुश करना है, आपको लगता है कहीं पे जैसे आपकी डेड स्किन होती है वो आपकी एकदम दिखती नहीं है एकदम से ऐसे, तो उनको उसको हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच करो, सी, और उसके बाद उसे यहाँ पे पुश करो, प्रॉपरली इसको पुश करो। अब बहुत बारी होता है कि यहाँ पे भी डेड स्किन होती है जो दिखती नहीं है और यहाँ पे व्हाइट व्हाइट निकलता है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ निकल रहा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने एकदम से ऐसे जाके घुसा देना, फिर वो बहुत जोर से लगेगा। अब क्यूटिकल सॉफ्टवेयर में क्या किया, उसको रिमूवर या सॉफ्टनर आपकी हेल्प कर देते हैं उसको एकदम इजीली पुश बैक करने के लिए। आपको क्यूटिकल्स पहले ओपन करने पड़ेंगे ताकि हमें कट करने के लिए वहां पे डेड स्किन मिल जाए। सी, यहाँ पे जैसे ये डेड स्किन है, ये वाली, ये देखो, ये वाली जो डेड स्किन है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, ये अंदर से है ऐसे, ये इसके साथ क्यूटिकल के साथ एकदम चिपकी पड़ी है, तो हमें ये भी कट करनी है। अगर आपका ये प्रॉपरली सारी चीजें कट नहीं होंगी तो हम उसमें बाद में जब हम सर्विस करेंगे तो हमें वहां पे एकदम नीट नहीं आएगा, जो हमें पीछे से एक यहाँ पे ऐसे कर्व चाहिए होता है, जो हम देखते हैं कि हमारे नेल पेंट जब लगे होते हैं, जेल पॉलिशेस, वो नीट होते हैं जब एक्रेलिक एप्लीकेशन करते हैं। तो ये प्रॉपर मैंने इसको पुश किया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके क्यूटिकल्स प्रॉपरली पुश हो चुके हैं, तो अब उस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो हमारा पुश का बैक साइड है उससे आप इसको प्रॉपर ऐसे मूव करोगे तो ये प्रॉपर ऐसे अंदर से एकदम से घूम जाएगा। ये देखो, यहाँ पे स्किन आ गई ना। तो अब इसमें ऐसे क्या करो, अपना एक लिंट फ्री वाइप पे ही सैनिटाइजर लेके ही साथ साथ क्लीन करते रहो, इससे क्या होएगा कि वही इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं है कि बार बार उसमें एसीटोन में डिप करो, नो, सैनिटाइजर ले लो क्योंकि उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, तो इसको क्लीन कर लो। अब इसको मैं यहाँ पे प्रॉपर ऐसे घुमा रही हूँ तो सी, ये प्रॉपर यहाँ से ऐसे घूम रहा है एकदम अंदर जाके। अगर यही मैं इस फिंगर पे ऐसे चेक करूं तो ये देखो, ये यहाँ पे अटकेगा, यहाँ पे जाके, ये देखो, है ना, इसको मैं ऐसे करूंगी तब जाके खुलेगा। तो ये यहाँ पे प्रॉपर पुश नहीं हुआ और यहाँ पे भी है रहता है, और ये थोड़े ड्राई हो रखे हैं। अब ये सॉफ्ट हो रखे हैं तो ये इजीली कट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था रिमूवर तो ये ड्राई है, देखो यहाँ से, तो जब मैं इसको कट भी करूंगी तब भी हल्का हल्का रफ रफ दिखेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रशियन मैनिक्योर आपका डिफरेंट होता है, ये नॉर्मल मैनुअल मैनिक्योर है जो हम जिसमें कर रहे हैं, जिसको नेल प्रिपरेशन बोलते हैं। आगे की सर्विस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं नेल को। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक मैनुअली जिसमें हम ये लगाते हैं क्यूटिकल रिमूवर्स एंड पुश करते हैं, मैनुअली कट करते हैं। सेकंड वन इज रशियन मैनिक्योर, जिसमें आप पुश तो इससे नहीं करते, आप वुडन स्टिक से करते हो या फिर ऑरेंज स्टिक से, और उसमें आप ऐसे रिमूवर्स नहीं लगाते ताकि उसमें वहां पे मॉइस्चर ना आ जाए, बिल्कुल ड्राई रखते हो एंड टैल्कम पाउडर या फिर पाउडर लगा के मशीनरी से ही, बफिंग मशीन से ही बिल्कुल ये ओपन करते हो ये वाला नील फोल्ड वाला एरिया, ताकि वो उसको प्रॉपर बफिंग मशीन से ही आप उसके अलग अलग बिट्स चेंज करके प्रॉपर उसके वहां पे क्यूटिकल्स को कर सको। अब यहाँ पे मैंने इसको कर लिया, वहां पे प्रॉपर पुश कर लिया। अब आप इसको ऊपर की साइड ऐसे क्लीन भी कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर लिया हुआ है हल्का सा सैनिटाइजर अपने वाइप के ऊपर, ताकि आपका जो भी पार्ट है वो नीचे नहीं बैठेगा। देखो ये सारा डेड स्किन वाला एरिया यहाँ से सारा ऊपर की तरफ ओपन हो गया। अब हम इसको कट करेंगे। अब क्यूटिकल कटर जब हम होल्ड करते हैं तो क्यूटिकल कटर को होल्ड करना है, तो क्यूटिकल कटर को ऐसे होल्ड करना है और इसको हम ऐसे चलाते हैं। अब हम इसको क्यूटिकल कटर को कभी भी हम ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं चलाते, हल्का सा 45 डिग्री पे एंगल पे ये भी चलता है। और क्यूटिकल कटर का कभी भी सारा पार्ट यूज नहीं होता, क्यूटिकल कटर का सिर्फ फ्रंट से लेके सिर्फ इतना पार्ट, लाइक फ्रंट से लेके सिर्फ ये हाफ तक ही यूज होता है, जहां तक मेरा नेल है ये वाला, यहीं तक हम कट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से कट करोगे, जो सपोज अगर मैं यहाँ पे रख रही हूँ, अगर मैंने इसको ऐसे रखा तो ये यहाँ पे, ये देखो, ये इसने पूरा पीछे से भी पार्ट मेरा ग्रिप कर लिया, तो ये मेरी पीछे वाली स्किन भी कट कर देगा। अगर यही मुझे थोड़ा सा, मैंने इसको 45 डिग्री एंगल पे रखा तो ये यहाँ से सिर्फ इतना ही ग्रिप करा, देखो पीछे से उसने ग्रिप नहीं करा, सी, ये वाला पीछे से नहीं करा, तो वो कट नहीं करेगा, वो सिर्फ इतना ही पार्ट कट करेगा, आगे का पार्ट सिर्फ इतना। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसको बिल्कुल एकदम ऐसे एंगल पे रखो तो वो एकदम जाके चुभेगा वहां पे, तो इसको आपने 45 डिग्री एंगल पे होल्ड करना। तो जब आपने इसको होल्ड करना है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको पकड़ो ऐसे, और यहाँ पे अपना थंब प्लेस करो ताकि जब आप उसको करो तो आपको वहां पे ग्रिप मिले उसको कट करने के लिए। ऐसे ये वाली फिंगर से वो उसको प्रेस करेगा।
अब मैंने जब कटर को रखा तो मैंने इसको ये वाली साइड से रखा, ये वाली साइड जो है कटर की वो उस साइड स्किन वाली साइड है, तो इसको ऐसे नहीं प्लेस करना, इस वाली साइड को यहाँ पे ऐसे प्लेस करना है। तो जब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करा तो अब ये क्यूटिकल्स ऐसे घूम रहे हैं, तो मैं भी इसको यहाँ पे ऐसे ही घुमाऊंगी। तो मैं यहाँ पे रखूंगी, यहाँ पे ऐसे कट करूंगी, ठीक है। अब इसको जब मैंने क्या बताया कि सिर्फ इसके कटर का हाफ पोर्शन ही यूज होगा, तो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया एंड यहाँ पे रखा। तो ये देखो ये वाला हल्का सा कट हो गया क्योंकि मैंने उतना ही कट किया, और मैंने फिर से इसको यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ पे ऐसे कट कर दिया। अब आपने इसको पकड़ के ऐसे पकड़ा पकड़ा खींचना नहीं है कभी भी, आपने इसको यहाँ पे ऐसे कट करना है और यहाँ पे कट करने के बाद ओपन कर लेना और फिर उठा लेना है। अब जब आप वीडियोस में देखते हो तो वो ऐसे 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 चलता जाता है, तो वो ऐसे नहीं होता, हम वो जब स्पीड से करते हैं तो वो इसलिए वो दिखता है। तो यहाँ पे इसको प्लेस करो, कट करो एंड हाथ उठा लो, यहाँ पे इसको प्लेस करो, कट करो, हाथ उठा लो, मतलब इतना भी दूर नहीं लेके जाना। कट, सी कितनी इजीली कट हो रहा है। तो वहां पे मैं उसको पूरा नहीं चला रही, देखो मैं वैसे वैसे अपने हाथ को, उनके फिंगर को भी टर्न करती जा रही हूँ, अपने हाथ को भी थोड़ा सा, अपने एल्बो को मैं उठाती जा रही हूँ वहां से। ये देखो अभी ये जस्ट थोड़ा सा यहाँ से रह गया, ये वाला पोर्शन यहाँ से देखो ये थोड़ा सा रह गया, बट बीच में से ऑलमोस्ट ये क्लियर हो गया। तो अगर आप बिगनर हो तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको 2 बार ही करके कट कर लो। अब आपके क्यूटिकल्स अगर नीट नहीं होंगे तो जब आप करोगे आगे तो देखो अभी ये स्किन जैसे नेल के ऊपर है, तो यही चीज आपकी लिफ्टिंग बनाएगी वहां पे, वहां से आपका प्रोडक्ट उठने लगेगा, लिफ्ट करने लगेगा। अब यहाँ पे मैंने किया तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉपर पुश नहीं हुआ, तो यहाँ पे हल्का सा लगा के आप इसको पुश कर दो। मैं इसको यहाँ से क्लीन कर दूंगी, वहां पे स्किन थी इसीलिए वहां पे ऐसा था सी। अब ये प्रॉपर यहाँ से हो गया। अब सिर्फ ये वाला एरिया यहाँ से थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। नाउ इट्स डन। ये यहाँ से प्रॉपर ऐसे यहाँ से क्लीन हो गया। अब अगर यही आप दूसरों के कंपेयर करोगे, दूसरों के दूसरे नेल से, तो ये देखो यहाँ पे ये इतने क्यूटिकल्स नहीं है, बट ये यहाँ पे कैसे एकदम ड्राई ड्राई है और यहाँ पे थोड़ा सा ये रफ है। तो मैं पे दोबारा से यहाँ पे लगाया। अब सेम मैंने इसको दोबारा पुश किया 45 डिग्री एंगल पे रख के, प्रॉपर पुश कर दिया। इनके यहाँ पे इतनी डेड स्किन नहीं है तो वो इतनी नहीं दिखती, बट थोड़ी थोड़ी साइड्स पे है तो वो क्लीन हो जाती है। अब देखो अभी यहाँ पे आपको ऐसे क्यूटिकल्स नहीं दिखेंगे कि कट क्या करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक हल्की सी डार्क ब्राउन या फिर अलग से कलर की पतली सी यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, वो वाले आपको लेयर को कट करना होता है। अब इसको आपने कर लिया और उसके बाद आप इसको ऊपर की साइड क्लीन कर लिया। इसमें इतने क्यूटिकल्स नहीं कवर कर रखे थे नेल फोल्ड के, नेल फोल्ड ने आपके पूरे नेल को, तो वहां से वो अब इसको प्रॉपर मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। मैंने बोलता ना आपको हाथ उठा के पीछे नहीं लेके जाना, ना ही आपको खींचना है, जस्ट कट करना है, ओपन कर लेना है कटर को और फिर उसके बाद आपने चलाना है। इनके थोड़े थोड़े क्यूटिकल्स देखो पहले नहीं दिख रहे थे, बट स्टिल यहाँ पे कितने सारे क्यूटिकल्स कटर में आ गए। तो यहाँ पे प्रॉपर इसको कट कर देना। यहाँ पे जस्ट ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी हम यहाँ पे कट कर देते हैं। प्रॉपर इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। जो आपके कई बार क्या होता है आपके क्यूटिकल्स ना अंदर की साइड होते हैं, आपको बाहर नहीं दिखते, बट यहाँ पे स्किन के अंदर होते हैं। तो उस केस में आप क्या करो, स्किन को ऐसे पीछे की तरफ हल्का स्ट्रेच करो और यहाँ पे उसको यहाँ से प्रॉपर कट कर दो।
अब जब आप एक नेल प्रेप करते हो तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इनके यहाँ पे क्यूटिकल्स नहीं है, ये यहाँ पे स्किन है जो निकल नहीं रही, तो इसको हमने यहाँ पे हल्का सा ऐसे से स्क्रैच किया तो ये देखो ये सारी बाहर आ गई, राइट। अब हम इसमें सेम हम एक लेंट फ्री वाइप पे हल्का सा सैनिटाइजर लेके हम इसको पूरा क्लीन कर देंगे नेल को। आप अल्कोहल वाइप्स भी आती है उससे भी क्लीन कर सकते हो। देखो ये हो गया ना। अब नेल प्रेप में अभी तक तो ये आपका क्यूटिकल कटिंग और पुशिंग था। अब जब बाकी के आप सर्विसेज करते हो, अगर आप एक्सटेंशंस कर रहे हो, अगर आप जो सपोज आप नेचुरल नेल पे काम कर रहे हो, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप उस केस में पहले फ्री एज को नेचुरल नेल पे काम कर रहे हो तो आप लेंथ पूछ लो क्लाइंट से एंड उसको प्रॉपर यहाँ से बफ कर दो, राउंड कर दो प्रॉपरली। अगर आप एक्सटेंशंस कर रहे हो तो फिर आप फ्री एज को बिल्कुल कट कर दो, शॉर्ट कर दो फ्री एज, और उसके बाद आप एक टिप्स वगैरह लगाने के लिए प्रिपेयर करते हो, टिप्स के साइजेस एंड ऑल। अब इसको प्रॉपरली क्लीन करके यहाँ से स्मूथ बफर से इसके जो आपके नीचे ऐसे डस्ट गई है नेल की वो प्रॉपर निकाल दो। अगर किसी और लॉन्ग नेल्स है तो डिपेंड्स कि उन्हें कौन सा वहां पे शेप कराना है या उनको कुछ चेंज करना है या शॉर्ट करना है। प्रेप में उसके बाद जब आप एक्सटेंशंस करते हो या फिर टिप लगाते हो या फिर आप नेचुरल नेल पे काम करते हो तो फिर हम नेल्स को बफ करते हैं। बफर को होल्ड करके आपने बिल्कुल यहाँ से शाइन निकालनी है। अब नेल प्रेप में आपका नेल बफ प्रॉपरली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेल बफर को प्रॉपरली चला के वहां से प्रॉपर नेल को बफ नहीं करोगे, अगर जैसे सपोज कि यहाँ पे शाइन रह गई या यहाँ रह गई तो वहीं से वो लिफ्ट करने लगेगा। तो प्रॉपरली आपको उसको बफ करना है, प्रॉपरली शाइन निकालनी है आपने वहां से। क्यूटिकल से भी प्रॉपर एरिया से अच्छे से उसको बफ करना है। साइड से लग रही, सॉरी, बिल्कुल टर्न कर लो, प्रॉपरली बफ कर दो। आपके नेल प्रेप में आपका नेचुरल नेल बफ होना भी बहुत ही प्रॉपर जरूरी है, नहीं तो वही सेम चीज कि आपका मॉइस्चर रह जाएगा और फिर वहां से वो लिफ्ट करेगा। हम डिहाइड्रेटर यूज करते हैं इसके बाद ताकि वो आपका मॉइस्चर कंट्रोल कर ले, बट अगर वो वहां पे बफ ही नहीं होगा प्रॉपरली तो वहां से आपका डिहाइड्रेटर प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपरली उसको अच्छे से बफ कर दो, सारे एजेस सारे साइड्स। अब आपने इसको प्रॉपरली बफ कर दिया, प्रॉपर ऐसे मूव करके नेल को चेक कर लो कि प्रॉपर बफ हुआ कि नहीं हुआ, क्यूटिकल से कहीं से रह तो नहीं गया। अब इसको प्रॉपरली चेक कर लिया, प्रॉपरली बफ कर दिया हमने यहाँ से। अब इसके बाद हम इसके ऊपर अगर आपको चेक करना है तो आप अल्कोहल वाइप लेके या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेके अगर आप उसको क्लीन करोगे नेल को प्रॉपरली, तो आपको पता चलेगा। ये देखो अभी बिल्कुल यहाँ पे एकदम से ड्राई होता जाएगा नेल धीरे धीरे, तो वो प्रॉपरली बफ हो चुका है। ये देखो ये बिल्कुल ड्राई होता जा रहा है यहाँ से नेल। क्यूटिकल कटर्स को अपने सेम दोबारा से पहले सैनिटाइजर लेना है और उसको सैनिटाइज करना है। फिर उसके बाद आपको पुशर से प्रॉपरली पुश कर, जब आपने किया था तो अपने प्रॉपर पुशर को भी सैनिटाइज करना है एंड उसके बाद आपको स्टरलाइज करना है। तो हमेशा मेक श्योर कि आपके सारे के सारे ये सारी चीजें प्रॉपरली क्लीन हो, उसके बाद आप यूज करो। आई होप आप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे क्यूटिकल कटर को होल्ड करना है, कैसे पुश करना है, एंड मेक श्योर आई एम रिपीटिंग अगेन, अपने टूल्स को स्टरलाइज करो, अपने टूल्स को सैनिटाइज करो, देन यूज करो ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो। उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करने के बाद ही यूज करना है। और हमेशा सैनिटाइजर यूज करो जब भी आप उसको क्लीन कर रहे हो। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यू कैन ऑल्सो यूज जब आप नेल को क्लीन करते हो तब, क्योंकि उसमें भी एंटीसेप्टिक के एजेंट्स होते हैं। आप उसको प्रॉपर यूज कर सकते हो, बट डोंट यूज एसीटोन फॉर दैट। एसीटोन वो काम नहीं करेगा। आपके जो सैनिटाइजर्स या फिर स्टरलाइजर्स जो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं,
तो अपने टूल्स को क्लीन करो और अच्छे से नेल प्रेप करो, ताकि आगे की सर्विस आपकी प्रॉपर लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपके नेल में लिफ्टिंग कम हो, आपका आगे की नेल की जब आप रिफिलिंग कोई कराने आए तो उसमें लिफ्टिंग कम हो, आपका प्रॉपर नेल नीट दिखे, आपके बम्प्स ना हो। आई होप आपको ये सब चीजें फिर से क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। ओके बाय।